नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम 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 सद्गुरुदेव की जय। भगवान शिव जी कहते हैं आप बोलना साथ में। शिव जी के वचन है, देवी दीक्षा विहीनस्य देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धि न च सद्गति न सिद्धि न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरूणां दीक्षितो भवेत्। गुरूणां दीक्षितो भवेत्। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को कि भगवान के नाम की दीक्षा के बिना देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धि, सिद्धि माने सफलता नहीं मिलती। तो कोई बोले संसार में कई लोग हैं जिनके जीवन में दीक्षा नहीं है, सत्संग नहीं है, वो लोग भी तो कई अफसर बन गए, कई अधिकारी बन गए। तो देखो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का चांद भले पूनम का चांद लगे, पर वो पूनम का चांद नहीं है, वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का चांद है, अमावस्या आने वाली है। और साधक भक्त जिसने दीक्षा ली और जप तप करता है, उसके बाह्य जीवन में भले कोई ऊंचाई न दिखे, पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चांद है। एक कला तो विकसित हो गई, दूज को और बढ़ेगी, चंद्रमा की कला तीज को और चतुर्थी को और बढ़ेगी। तो संसार में वास्तव में देखा जाए तो सफलता होती नहीं है, दिखती है। सोए हुए आदमी की उपलब्धियां सच्ची नहीं है। नींद में हो कोई आदमी सपना देखे कि लाख रुपया मिल गया, तो क्या सचमुच में उसको लाख रुपया मिला? क्या नहीं मिला। ऐसे ही मोह की नींद में सोए हैं तो उनकी भी उपलब्धि वास्तविक नहीं है, दिखने भर को है। जैसे आईने में चेहरा दिखता है, सरोवर में रात को चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है नहीं। चांदनी पर मुट्ठियां बांधने जैसा है। संसार की उपलब्धियां, उसमें खुश हो जाना, ये समझो चांदनी पर मुट्ठी बांधी, हाथ कुछ भी नहीं आया। पानी पे हस्ताक्षर किए, कब तक टिकेंगे? दुनिया के मजे और दुनिया की सब सफलताएं मात्र पानी पे खींची हुई लकीरें हैं, कब तक टिकेगी? लोग ऐसे नादान हैं बेचारे कि जैसे किसी को प्यास लगे और अंगारों के पास जा रहा है। अरे क्यों? बोले प्यास मिटानी है। तो अंगारों के पास प्यास बढ़ेगी कि घटेगी?
और नासमझी बड़ी गहरी हो गई। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में 11 साधन बताए कि हर आदमी के जीवन में होने चाहिए। एक तो आत्म अध्ययन, आत्म निरीक्षण के ये मनुष्य शरीर मुझे जिसके लिए मिला, मैंने वो काम किया, शुरुआत की या नहीं की। मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा राजा रानी थे, फिर भी उनके मन में विचार आया कि हमारा मनुष्य जीवन का कीमती समय यूं ही बीत गया, चौथी अवस्था आ गई, अब बुढ़ापा आ गया और हमने अभी तक भक्ति नहीं की और दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ गया। तो उनका तो विवेक जगा और गोमती नदी के किनारे जाकर गुरु से दीक्षा पाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ऐसा तो प्यार से जप किया कि भगवान प्रकट हो गए। प्रीति प्रतीति सुरति सो जो जपे हरि नाम, तो तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। तो एक तो आत्म अध्ययन, आत्मनिरीक्षण कि हम कहाँ तक पहुंचे। और लोग क्या करते हैं, अपना तो निरीक्षण परीक्षण करते नहीं, ईश्वर और गुरु को ही परीक्षा भवन में बिठा देते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं मानूं कि गुरु सच्चे हैं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं मानूं कि हाँ भाई ये सच्चे हैं। नहीं, ईश्वर और गुरु की परीक्षा न लें, परीक्षा अपनी लें कि हम आध्यात्मिकता में कहाँ तक पहुंचे। अपनी भक्ति और जब तक बढ़ाएं तो अपने आप उनकी कृपा से सब काम अपने आप सहज में होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। तो 11 साधन में पहला आत्म अध्ययन तैत्तिरीय उपनिषद में, दूसरा ऋतम माने तीनों काल में एक जैसी वेद आज्ञा पर चलना, कैसा भी समय आ जाए पर वेद शास्त्र और गुरु की आज्ञा से पीछे न हटना, अपना भक्ति का रास्ता न छोड़ना। कुछ भी हो जाए, सत्य स्वरूप ईश्वर को पाए हुए गुरु का सत्संग जीवन में सदा हो। यह आयोजन तो 2 दिन का है पर घर बैठे रोज सत्संग हो। कैसे हो कि आप में से समझो कोई डॉक्टर है तो अपने क्लिनिक में आने वाला मरीज कोई गरीब है तो बिना पैसे के भी उसका इलाज कर दिया, क्या बुरा है। एक गांव का आदमी अपने बच्चे को लेकर शहर के डॉक्टर के पास आया कि मेरे बच्चे का इलाज करो। डॉक्टर ने कहा कि 4-5 हजार रुपये खर्चा होगा, पैसा है? उसने कहा साहब गरीब आदमी हूँ, इस बार फसल नहीं हुई, पैसा कमाया नहीं, आपका एक एक पैसा चुका दूंगा साहब, ब्याज समेत, मेरे बच्चे का इलाज करो। डॉक्टर ने नहीं किया, बच्चा मर गया, किसान रोता सा रह गया। समय बीतता चला, यहाँ डॉक्टर के बेटे को जहरी सांप ने काट खाया। सांप आ जाता हो ना कहीं पर तो मुनि राजम अस्तिकम नमः मंत्र बोलना चाहिए। मुनि राजम अस्तिकम नमः 108 बार पानी में देखते हुए बोले, वो पानी छांटे तो वहां से सांप अगर आते हो तो फिर नहीं आते और हो तो चले भी जाए। मुनि राजम अस्तिकम नमः। तो डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट खाया, बच्चे का शरीर नीला पड़ गया, किसी भी उपचार से बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। खुद डॉक्टर थे वो, पर बच्चे को ठीक नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि पास के गांव में एक किसान रहता है, वो गारुड़ी मंत्र बोलकर मोर पंख से सांप का जहर उतार देता है। तो डॉक्टर बाप अपने बच्चे को लेकर गया उस गांव में, पता पूछता पूछता उस किसान के घर पहुंचा तो पता चला कि ये तो वही किसान है जिसके बेटे का इलाज करने से मैंने मना कर दिया कि 5,000 रुपया दो, पहले रखो फिर इलाज करूंगा। अब तो ये बदला लेगा, मैंने इसके बेटे का इलाज नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि हम गुरुदेव की तस्वीर के तरफ देखकर जप कर रहे थे मन में अपने गुरु मंत्र का। तो गुरुदेव की तस्वीर से एक प्रकाश की किरण निकली और बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई। थोड़ी देर में बच्चा बिना दवा के ठीक होने लगा। थोड़ी बहुत औषधि ली, बाकी बच्चा अभी तक ठीक है।
तो ये प्रार्थना में और जप में शक्ति है ना। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप भी अपने इष्ट मंत्र पे दृढ़ आस्था रखिए। नाम जप की महिमा इतनी है, तुलसीदास जी कहते हैं शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। सुखदेव जी, सनक सनंदन आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से वे परमात्मा सुख पाते हैं जो गुरु से दीक्षा में मिले। ब्रह्म राम ते नाम बड़, निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार ईश्वर, इन दोनों से ईश्वर का नाम बड़ा है जो दीक्षा में मिल जाए और उसका रोज जप करें। मंत्र परम लघु, तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र तो छोटा होता है। जैसे भारत बोलने में तो कितना छोटा है और लिखने में 3 अक्षर, पर भारत कितना बड़ा है। विश्व 2.5 अक्षर पर विश्व कितना बड़ा है। ऐसे मंत्र तो सदगुरु से दीक्षा में मिले, वो मंत्र तो छोटा ही है, परंतु उस मंत्र का संबंध अधिदेव जगत से होता है। और जब हम करते हैं तो हम भी अधिदेव जगत से जुड़ जाते हैं और दैवी शक्तियां हमको वरदान देने को बाध्य हो जाती हैं, क्योंकि हम जप कर रहे हैं। मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि माना ब्रह्मा जी, हरि माना विष्णु भगवान, हर माना शिव जी। ये सब मंत्र के वश हो जाते हैं, मतलब जप करने वाले पर कृपा बरसाते हैं। और समझो पहले किसी ने सनातन धर्म में जो 5 प्रधान देवों की पूजा होती है, गणेश पूजा, शिव पूजा, विष्णु पूजा अथवा विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से किसी एक की पूजा, माँ दुर्गा जी की पूजा और सूर्य पूजा, इन 5 में से किसी भी एक की पूजा अगर कोई व्यक्ति दिल से करता है तो वो देवी देवता कृपा करके उसको सदगुरु के पास पहुंचा देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्योंकि देवता लोग हमको वरदान दे सकते हैं पर देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं। राजा मुचकंद ने जब देवताओं की मदद की थी, भागवत में कथा आती है, पहले के जमाने में ऐसे राजा हुए जो देवताओं की मदद करते थे स्वर्ग जाकर, जीते जी स्वर्ग जाते थे। अब आजकल के तो कई मरने के बाद भी जाएं कि क्या भगवान जाने। पहले के राजा जीते जी स्वर्ग चले जाते थे क्योंकि इतनी पवित्रता, इतनी उनमें भक्ति निष्ठा होती थी। तो मुचकंद राजा स्वर्ग गए, देवताओं की मदद की, देवता जीते दैत्यों से युद्ध में। तो मुचकंद राजा को देवताओं ने कहा वरदान मांगो, कुछ भी मांगो, पर मुक्ति को छोड़कर। हम और सब दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते। तो मुचकंद राजा ने कहा मेरे को अभी मुक्ति चाहिए भी नहीं, मेरे को तो अभी आराम चाहिए, थक गया हूं बहुत, मैं सोना चाहता हूं। और मेरी नींद अगर कोई बिगाड़े, पहली बार जो मेरी नींद बिगाड़े तो मेरी नजर पड़ते ही भस्म हो जाए। तो देवताओं ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और मुचकंद राजा मथुरा, आगरा और ग्वालियर के बीच धौलपुर जगह है, वहां गुफा में जाकर सो गए। काल यवन जब श्री कृष्ण को मारने के लिए आया मथुरा में, भगवान कृष्ण मथुरा से भागे भागे भागते भागते मथुरा से धौलपुर आए। उस गुफा के अंदर जहाँ मुचकंद राजा सोए थे, अपना पीताम्बर भगवान ने मुचकंद राजा के ऊपर उड़ा दिया और खुद पीछे छुप गए। काल यवन ने सोचा कि ये श्री कृष्ण सोए हैं, जोर से लात दे मारी। तो मुचकंद राजा ने पीताम्बर हटाया, नजर डाली तो देवताओं का वरदान था कि जो तुम्हारी नींद तोड़ेगा तुम्हारी नजर पड़ते ही भस्म हो जाएगा। काल यवन भस्म हो गए। तो भगवान कृष्ण पीछे से ताली बजाते हुए बाहर आए, खुश होते हुए। तो मुचकंद राजा ने देखा साक्षात श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा 2 काम एक साथ हो गए, एक तो राक्षस मारा गया और दूसरा भक्त ज्यादा देर सोया रहे, वो भी अच्छा नहीं है, अच्छा हुआ तुम जाग गए। तो मुचकंद राजा कब जगे और कालयवन कब मरा? कि जब गुफा में भगवान प्रविष्ट हुए। जब हमारी हृदय गुफा में भगवान का नाम गुरु के मुख से मिलता है, कलयुग में तो ईश्वर का नाम, ईश्वर का आविर्भाव है, ईश्वर का नाम मिला, समझो ईश्वर उस भक्त के साथ साथ है। तो हृदय गुफा में जब ईश्वर का नाम प्रविष्ट होता है तो काल यवन नष्ट होता है, मतलब शिष्य फिर काल के हवाले नहीं होता, 84 लाख योनियों में नहीं भटकता, उसकी मुक्ति होती है।
जीवन काल में इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्ति गुरु के ज्ञान से, गुरु की दीक्षा के प्रभाव से होती है। ये ज्ञान का प्रभाव ही तो है। मौसम ऐसा होते हुए भी इतनी संख्या में हम सब लोग इधर बैठे हैं, नहीं तो सुबह सत्संग हुआ चले जाते, फिर भी आप डटे रहे। आकाश में बादल देखकर डरे नहीं, ये होता रहता है हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। तो ये आप लोगों में इतनी दृढ़ता है ना, तो आप जैसे भक्त चाहें तो बहुत आगे जा सकते हैं। मिथिला तो बिहार में ही है ना, बिहार में है ना, तो मिथिला में हुए राजा जनक, राजा जनक का नाम भगवत गीता में आता है। बोलो, अगर आपको भगवत गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक, उसमें जनक राजा का नाम आता है। बिहार के राजा जनक का नाम भगवत गीता में आ गया। बोलो, बिहार के, मिथिला बिहार में है कि नहीं भाई? तो राजा जनक वहां हुए, तो राजा जनक का नाम भगवत गीता में आता है। अगर आपको मेरी बात पे शंका हो तो गीता का 3 अध्याय पढ़ के देखो, और 3 अध्याय में 20वां श्लोक पढ़ो। उसमें जनक राजा का नाम ना हो तो आप जो सजा दो, मुझे मंजूर है। 3 अध्याय में भगवत गीता में बिहार के राजा जनक का नाम आता है। भगवान कृष्ण प्रशंसा करते हैं जनक राजा की, कि जनक राजा ने कैसी सिद्धि पाई कर्म करते हुए। तो जब बिहार के राजा जनक ने सिद्धि पाई गुरु अष्टावक्र जी की कृपा से, तो बापू जी की कृपा से बिहार में रहने वाले और साधक भाई बहनें सिद्धि क्यों नहीं पा सकते? गुरु अष्टावक्र चाहते थे, जनक राजा ने सिद्धि पाई, और बापू जी चाहते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं? जनक राजा ने श्रद्धा रखी अपने गुरु अष्टावक्र जी के चरणों में दृढ़, तो भगवत गीता में उनका नाम आदर से लिया जाता है। कितने लोग गीता पाठ करते हैं और कितने युगों से करते हैं। कोई आजकल थोड़ी गीता पाठ हो रहा है, कितने युगों से हो रहा है। तो कितनी महिमा है इस महिमावंत ग्रंथ भगवत गीता में, कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है भगवत गीता का, उसमें राजा जनक का नाम है। तो आप जैसे सत्संगी चाहें तो सचमुच बहुत उन्नत हो सकते हैं, जिनमें दृढ़ता हो और तितिक्षा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये तो है ही, पर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा। जीवन में विवेक हो, वैराग्य और षट संपत्ति। षट संपत्ति माना शम, वासना से मुक्त मन, उसको शम कहते हैं। मन में कोई इच्छा नहीं, किसी की कोई आसक्ति नहीं। शम दम, इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोकने का दम। आंख किसी के रूप के तरफ न जाए, कान संगीत के तरफ न जाए, जीभ स्वाद में न जाए, नाक परफ्यूम की सुगंध में न जाए, त्वचा स्पर्श सुख में न जाए। ये दम, शम दम तितिक्षा, ये तितिक्षा है। बरसात हो, सर्दी हो, ठंडी हवा चले, कपड़े भीग जाएं, तो भी आप दृढ़ता से बैठे हैं। ये विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति में जो तीसरी बात तितिक्षा आती है, वो आप सब प्रत्यक्ष अपने आचरण से दिखा रहे हैं। पर अगर आप और एक काम ये करें ना, कि जब गुरुदेव मंच पर आए तब तो भले खड़े हों, पर गुरुदेव जब नीचे उतर के वहां गाड़ी में बैठकर दर्शन देने आए, तब तो हिम्मत करके आप बैठे रहें। उस समय कोई खड़ा हो तो उसको बिठा दे कि बैठो, गुरुदेव जो बरसाने आए हैं अपना कृपामृत वो बरसने दो, तो और अधिक फायदा होगा। गुरुदेव की दृष्टि से भी करुणा बरसती है। अहमदाबाद आश्रम में एक भाई साहब अपनी भतीजी को लेकर आए थे। बेचारी कोई तकलीफ थी, उसको रोग भी था और कोई प्रेत व्रेत भी था शायद। वो चल नहीं सकती थी, 12-13 साल की थी। गोद में उठाकर लाए थे उसके चाचा। गुरुदेव नजदीक से दर्शन देते हुए गए, खाली ऐसे इशारा किया। कुछ महीनों के बाद वो भाई साहब मिले, बोले मेरी बच्ची ठीक है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बापूजी ने भी कुछ कहा नहीं, और काम हो गया। जरूरी थोड़ी हम गुरुदेव को कुछ बोलेंगे, बापू आशीर्वाद दो, गुरुजी आशीर्वाद दो, हम सुखी हो जाएं। कहने की जरूरत नहीं है। सूर्य भगवान को बोलना थोड़ी पड़ता है रोशनी दो, रोशनी दो, रोशनी दो।
चंद्रमा को बोलना थोड़ी पड़ता है शीतलता दो, शीतलता दो। गंगा को बोलते हैं थोड़ा पानी दे दे गंगा मैया, वो तो दे ही रही है। कर्मनाशा को भी ले जाती है गंगा और गंगा बना देती है। गंगा इतनी पवित्र नदी कि कर्मनाशा नदी को भी गंगा बना देती है। तो शम दम तितिक्षा होती है ना, सब काम अपने आप से होने लगता है। आगरा में सत्संग था आश्रम में 4 दिन का। एक महिला आई, मुझे बोलने लगी कि आप आश्रम में रहते हो ना, हमारी बापूजी से बात करा दो, खाली 2 मिनट बात करा दो। मैंने कहा क्या काम है बताओ। बोले मेरी बहन का बेटा है ना, वो बेचारा व्हील चेयर पे है पिछले कुछ महीनों से। दवाओं का कुछ रिएक्शन हुआ तो कमर से पैर के पंजे तक उसके पूरे पैर काम नहीं करते हैं, तो व्हील चेयर पे है। और गुरुजी उसको आशीर्वाद दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बापूजी तो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, आप मांगोगे तब वो देंगे, ऐसी बात नहीं है। अरे एक साधारण फूल को कहना नहीं पड़ता है सुगंध दे, वो तो खिलता है तो सुगंध हवाओं में बिखेरता ही है। तो बोले हम क्या करें। मैंने कहा जहां आश्रम में गुरुदेव ने शक्तिपात किया है, वटवृक्ष की परिक्रमा कराओ इसको व्हील चेयर पे ही, और परसों गुरुजी दीक्षा देंगे, इसको दिला देना। उन्होंने व्हील चेयर पे ही आसन बिछा के उसको बिठाया और दीक्षा दिला दी। अक्टूबर के महीने में दीक्षा दिलाई। जनवरी में उस लड़के की मौसी मुझे मिली, कलकत्ता में सत्संग था, वहां आई और बोली कि वो आगरा वाली हमारी बहन का बच्चा तो अब अपने आप चलने फिरने लग गया। अक्टूबर में तो व्हील चेयर पे था और गुरुदेव से दीक्षा लेकर जप तप किया तो जप तो नास्ति पातकम, जप करने वाले के पाप टिक नहीं सकते। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। भगवान का नाम दीक्षा में मिला हो गुरु से तो वो चारों तरफ मंगल फैलाता है। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। दुख चिंता सब मिट जाए, तेरे नाम में मन जो लग जाए। दुख चिंता सब मिट जाए, तेरे नाम में मन जो लग जाए। निर्मलता हरि नाम से मिलती, निर्मलता हरि नाम से मिलती। जप से भाग्य की रेखा बदलती, जप से भाग्य की रेखा बदलती। उसका जीवन धन्य है होता, उसका जीवन धन्य है होता। गुरु दीक्षा जिसे मिल जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए। हरि नाम में आनंद आ जाए। तो भगवान का नाम मंगल फैलाता है। नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तुलसीदास जी कहते हैं 10 दिशाओं में नाम जप से मंगल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। अब देखो प्रत्यक्ष है। 1 मिनट, हम लोगों की दृश्य में कितनी महत्व बुद्धि है। अब कैमरा, मैं तो थक गया हूँ मेरे सामने कैमराओं को देख देख कर, पर जरा सा कैमरा उधर घूमता है तो लोग हाथ ऊपर करते हैं कि हमारा भी हाथ दिख जाए। मैं तो थक गया कैमरा वालों को हटाते हटाते कि मेरे सामने से हटे न रहे तो अच्छा है। एक लड़का मेरे पास आया, यहाँ नहीं कहीं और, बोले मेरा हाथ देखो, मेरे भाग्य में अमेरिका जाना लिखा है कि नहीं लिखा। मैं तो जब अमेरिका का वीजा लेने जाता था ना तो
पहले अंदर अमेरिकन एम्बेसी में पांव रखते ही शिव जी को बोलता था कि अगर मैंने शिवरात्रि का व्रत सच्चाई से किया है तो मेरे को वीजा न मिले, ऐसी दया करना, ऐसा बोलकर जाता था। फिर जब बार बार गुरुजी का आदेश हुआ और वहाँ की समिति का वो जो जोर ज्यादा था और यूएन का प्रोग्राम का, तब मैंने कहा ठीक है चलो अब मिल जाए तो मिल जाए। नहीं तो पहले मैं सच कहता हूँ, मैं संकल्प करके गया था, भगवान मैंने शिवरात्रि का व्रत दिल से किया है और जब किया है शिवरात्रि को जागकर, न मिले मेरे को, मुझे नहीं जाना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम काहे को घूमे, उनको गरज हो तो घूमे, हम काहे को भटके कि मेरे को इधर जाना है। कमल के फूल के पास भंवरा आए ये बात तो जचती है, पर कमल का फूल भंवरे के पास जाए ये समझदारी की बात नहीं है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि इच्छा करते थे हम, अब जबकि ठुकरा दी तो बेकरार पीछे आने को है। हम ऐसे बने ना, हम काहे को उन चीजों के पीछे कोई करे नहीं। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। दृश्य जो भी दिखता है वो परिवर्तनशील है। मैं दृश्य में महत्व बुद्धि क्यों रखूं? मैं भगवान में, भगवान के नाम में महत्व बुद्धि रखूं। बारिश बहुत हो रही थी, रात का टाइम था, शराब के नशे में एक आदमी जा रहा था, तो कच्चा रास्ता था, कीचड़ भी हो गया था, तो उसका पैर फिसला और कमर के बल गिरा। इतने में आसमान में बिजली चमकी, तो शराबी उठा और बोला, वाह रे वाह भगवान, जब मैं सीधी तरह चल रहा था तब मेरा फोटो नहीं खींचा, जब गिर गया तभी मेरा फोटो खींचा तूने। बिजली चमकी, उसको लगा मेरा फोटो खींचा है भगवान ने। तो जैसे उसकी नासमझी पर अपने को हंसी आती है, ऐसे ही जो लोग दृश्य में महत्व बुद्धि रखते और उसी को सत्य मानकर उलझे रहते हैं, तो संत और भगवंत को उस पर हंसी आती है। पर आप जैसे श्रद्धावानों को देखकर तो भगवान को भी खुशी होती होगी। जैसे किसी माँ का बेटा विदेश चला जाए डॉलर कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए परदेश जाते हैं कई लोग, तो माँ को इच्छा होती है कि मेरा बेटा लौट कर आए गांव। और जब बेटा आता है तो माँ कितनी खुश हो जाती है। माँ के लिए तो वही दिन दिवाली का कि मेरा बेटा विदेश से आया। ऐसे ही जब कोई भाई बहन सत्संग में जाते हैं तो भगवान को खुशी होती है कि मेरा जीव मेरे पास आ गया। कोई सत्संग में आया मानो ईश्वर के करीब आ गया, भगवान को खुशी होती है। बच्चे बॉल लेकर खेलते हैं, बचपन में आप हम लोग भी खेलते थे, गेंद जमीन पर फेंकते थे तो फेंकने के लिए नहीं फेंकते थे, कैच करने के लिए फेंकते थे। दीवार पर गेंद फेंकते थे तो कैच करने के लिए। ऐसे ही ईश्वर ने संसार में हमको भेजा तो संसार में फंसने के लिए नहीं, फिर उसके हाथ में आने के लिए भेजा था। जो सत्संग में आया मानो ईश्वर के हाथ में उसका हाथ आ गया, तो ईश्वर खुश होंगे। पर जो इधर उधर गेंद चली जाए तो फिर ईश्वर को भी होगा कि अरे मैंने किस लिए भेजा था और ये तो लग गया, संसार में उलझ गया बेचारा। पर जो दीक्षा लेकर जप करते हैं तो उनमें 4 प्रकार की बुद्धि बढ़ती है। एक तो धर्म बुद्धि, उनकी बुद्धि धर्ममय होती है, और धर्म बुद्धि होने से उनके जीवन में से राग द्वेष चला जाता है। और दूसरी वैराग्य बुद्धि, उनका वैराग्य बढ़ता जाता है, छूटने वाली चीजों के प्रति आसक्ति नहीं, भगवान के नाम में रुचि बढ़ती जाती है। धर्म बुद्धि, वैराग्य बुद्धि, और फिर जब और हमारा जप बढ़ता जाए तब भगवत भक्तिमय बुद्धि का उदय होता है। भगवत भक्तिमय बुद्धि का उदय होता है तो फिर वो आदमी घर पे 10 माला भी जप करे, क्या 1 माला भी जप करे, तो उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो नष्ट होने लगेगी। जैसे एक आदमी ने बताया, उनके सिर पे कर्जा था 23 लाख रुपए का, तो घर पे शांत बैठकर जप करते थे सुबह जल्दी और फिर अपने काम पे जाते थे। 3 साल में 23 लाख रुपया कर्जा उतार दिया।
बहनें पता नहीं क्यों बोलती बहुत है इधर। जाओ खेत में, सारा पानी बह न जाए, पानी को रोकना जरूरी है खेत में। आरुणी आए और जहाँ से पानी बह रहा था वहाँ मिट्टी डालने लगे, पर पानी का बहाव तेज था, मिट्टी को बहा ले जाता। आरुणी ने सोचा अब क्या करूं, बारिश भी इतनी हो रही थी, तो जहाँ से पानी बह रहा था और मिट्टी डालने पर भी रुक नहीं रहा था, मिट्टी कोई पानी बहा ले जाता, तो आरुणी खुद ही लेट गए वहाँ पर पानी को रोकने के लिए। ये नहीं सोचा कि अरे मेरी हालत खराब हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी, लेट गए, रात भर पड़े रहे उधर। अब बारिश तो फिर बंद हो गई। सुबह और सब शिष्य गुरु को प्रणाम करने गए। आरुणी को न देखकर गुरु ने पूछा, भाई सब शिष्य आ गए, आरुणी नहीं दिखा? सबने कहा, गुरुजी कल आपने उसको शाम को भेजा था खेत में पानी रोकने, तो आया ही नहीं तब से। गुरु खुद खोजने निकले, आरुणी बेटा कहाँ पर है? खेत में पहुंचे तो गुरुजी ने देखा कि अरे पानी रोकने के लिए खुद लेटा हुआ है। अब बताओ, उसको गुरु से आशीर्वाद मांगना थोड़ी पड़ेगा। तो आरुणी ने तो पानी रोका था, पर यहाँ बैठे हुए आस्थावान साधक सत्संगी भाई बहनों ने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को रोका हुआ है। सचमुच ये बहुत ही बाहर से तो प्रतिकूलता है, पर आपने प्रतिकूलता को महत्व न देकर भगवान को महत्व दिया है ना, तो भगवान भी देख रहे हैं कि वाह भाई, कष्ट में भी जो हिम्मत नहीं छोड़ते, भक्ति नहीं छोड़ते, वही भक्त सच्चे होते हैं। जैसे मीरा ने कष्टों में भक्ति नहीं छोड़ी, प्रहलाद ने कष्टों में भक्ति नहीं छोड़ी, ध्रुव ने भक्तों में कष्ट कितने ही आए पर भक्ति नहीं छोड़ी, मीरा ने कष्ट 1000 आए, भक्ति नहीं छोड़ी। एक बहन ने बताया, लातूर महाराष्ट्र में रहती हैं, 2003 में दीक्षा ली थी। दीक्षा से पहले व्यापार में घाटा हुआ था 20 लाख रुपए का, और घर की हालत ऐसी खराब हो गई थी कि दिवाली के दिन भी मिठाई खाने के पैसे नहीं थे, दिवाली के दिन फीके चावल खा के काम चलाया था, ऐसी हालत थी। पर दीक्षा मिली और जब तब शुरू किया तो अच्छी जगह काम मिला, महीने का 45-50 हजार बोले मैं कमाता हूँ, उनके घर वाले। तो कैसी कैसी कठिन परिस्थितियां भक्तों के जीवन में आती है, पर भक्ति के प्रभाव से उस परिस्थिति को भक्त हंसते खेलते पसार होने देते हैं। तो अभी यहां भी ऐसी प्रतिकूलता है, किसी की शादी में गए हों और बरसात आए तो फिर देखो कितने लोग बैठते हैं, चलते बनेंगे, अच्छा भाई फिर कभी मिल लेंगे, हाँ राम राम, जाते हैं। पर यहाँ तो बारिश आती है फिर भी लोग जाते नहीं है, सुबह से और लोग ज्यादा ही हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। मैंने सुबह बताई थी बात, आप सब नहीं थे इसलिए फिर कहता हूँ कि महात्मा नाव में बैठे थे और उनके कुछ भक्त भी साथ में बैठे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और आंधी तूफान के साथ नाव में नदी का पानी उछल उछल के आ रहा था। लोगों ने कहा, महाराज जी अब क्या होगा, पानी तो बहुत गहरा है, किनारा बड़ी दूर है। महात्मा ने अपने करमंडल से नदी में से पानी भरा और नाव में डालने लगे। लोगों ने कहा, ये क्या करते हो, ऊपर से पानी आ रहा है और आप भी भर रहे हो, नदी का पानी खुद उछल के आ रहा है आंधी से, जल्दी मारने का इरादा है क्या? महाराज ने कहा, चुप रहो, शांत हो जाओ। तो फिर बारिश भी शांत हुई, आंधी तूफान भी शांत हुआ, तो महात्मा नाव में से पानी भर के नदी में खाली करने लगे। लोगों ने कहा, ये पहले करना था, अब क्यों करते हो? अब तो बारिश बंद हुई, नदी का पानी भी उछल के नहीं आ रहा है, तो पहले करने की जरूरत थी। महात्मा ने कहा कि पहले बारिश का पानी भी नाव में आ रहा था, नदी का पानी भी उछल के नाव में आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान चाहते हैं कि हम सब डूबकर मर जाएं, तो मैं भगवान को मदद कर रहा था कि ले जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, मैं भी तेरा काम जल्दी निपटारा कर देता हूं, चल। तो मैं भी नाव में पानी भरने लगा।
पर अब बारिश शांत हुई और आंधी तूफान बंद हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं हम सब सकुशल किनारे पहुंच जाएं। तो मैं भगवान को मदद कर रहा हूं, मैं भी नाव में से पानी निकाल रहा हूं बाहर। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु मेरा है कल्याण। मेरी चाही करण की जो है तुम्हारी चाह, तो अपनी चाही ही करो ये है मेरी चाह। दो मित्र नाव में बैठे थे, अचानक नशे में थे दोनों। अचानक एक ने देखा कि नाव में छेद है और पानी अंदर आ रहा है तेजी से, तो दोस्त को कहा कि भैया नाव में पानी आ रहा है तेजी से। बोले इसमें क्या चिंता की बात है, एक छेद में से पानी आ रहा है, दूसरा छेद कर दे पानी चला जाएगा। अब पानी चला जाएगा कि और आ जाएगा। लोग भी संसार में दोष बढ़ाते जाते हैं ताकि जल्दी जीवन नौका संसार सागर में डूब जाए, पर सत्संगी फायदे में रहते हैं क्योंकि सत्संग के प्रताप से दोष मिटते जाते हैं। सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो कल सुबह दीक्षा का कार्यक्रम होगा। गुरुदेव विद्यार्थी भाई बहनों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा देंगे, जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो, उनकी स्मरण शक्ति बढ़िया हो, हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। कई माता पिता अपने बच्चों को सारस्वत मंत्र दिलाते हैं, बाद में बताते हैं कि पहले जो हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर थे वही अब पढ़ने में बहुत बहुत प्रतिभावान छात्र हो गए हैं। पहले 40-45% ला पाते थे, अब 98% तक पहुंच गए, 99% तक पहुंच गए। ऐसे बच्चे हैं। एक बच्ची तो सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली, उसकी इच्छा थी मैं IAS की परीक्षा दूं और कलेक्टर बनूं। उसने परीक्षा दी भी और पास भी हो गई, अभी वो कलेक्टर भी बन गई और 7 महीने में तो उसको बेस्ट ऑफिसर अवार्ड मिला। दूसरा एक बड़ौदा का लड़का सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर जप करता था, उसकी भी इच्छा थी मैं IAS की परीक्षा दूं, वो भी पास कर गया और कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंचा। दूसरा एक लड़का विजय चाहता था मैं CA बनूं, तो बन गया। जब उसकी शादी तय हुई तो लड़की वालों ने पूछा कि दहेज में क्या तैयारी करें। उसने कहा आप भी गुरुदेव से भगवान नाम की दीक्षा ले लो, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तालियां तो बजा दी, पर आपके घर में भी जब आपके बेटे की भाई की शादी हो तो आप भी अपनी तरफ से कोई मांग न रखें। कन्या सद्गुण संपन्न अपने घर आ रही है बहू, तो वो साक्षात लक्ष्मी है। जो दहेज की मांग रखते हैं ना, वो इतना भी नहीं सोचते कि जो बहू हमारा वंश चलाएगी उस बहू से हम कोई रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं कि ये ला कर दे वो ला कर दे। वंश चलाने वाली बहू से मांग रखते शर्म नहीं आती मांगने वालों को। एक लड़का अपने दोस्त को बोला कि मैं अगले महीने से दहेज विरोधी आंदोलन चला रहा हूं। बोले अगले महीने से क्यों, इसी महीने से क्यों नहीं? वो बोला इस महीने मेरी शादी और अगले महीने मेरी बहन की शादी है। ऐसा स्वार्थी आदमी, खुद की शादी है तो दहेज विरोधी आंदोलन नहीं चला रहा है, मेरी बहन की शादी तो अगले महीने से चलाऊंगा। नहीं, पहले के जमाने में लड़की वाले जबरन लड़के वालों को कुछ देते थे जबरदस्ती कि नहीं लेना ही पड़ेगा, तो लड़के वाले वो गरीबी रेखा से नीचा जीवन जीने वाले लोगों में बांट कर आते थे कि हमारे घर तो बहू आ गई, साक्षात लक्ष्मी है, अब हम और क्या मांग रखें, और क्या चाहिए हमें। ऐसा होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर परिवार अपने अपने बेटे की शादी करे तो ऐसा कुछ करे ना। एक माँ अपने बेटे के पास आई, उसकी बहू को प्रसूति हुई थी, नाचती नाचती आई, बेटा बेटा क्या हुआ? माँ बोली बेटा इनकम हुई है, इनकम। बेटा बोला इनकम हुई मतलब? अरे बहू को प्रसूति हुई, लड़का हुआ है, बड़ा होगा, शादी करेंगे, खूब सारा दहेज मिलेगा, इसलिए कहती हूँ इनकम हुई है। इनकी सोच देखिए आप। 2-3 साल के बाद उसकी बहू को दूसरी प्रसूति हुई तो वो रोता सा चेहरा लेकर आई और बोली इनकम पे टैक्स आ गया है। क्यों? बोले लड़की हुई है, उसकी शादी करेंगे, दहेज देना पड़ेगा। कितनी गंदी सोच। और उस कारण कई लोग
बेटा होता है तो खुशी मनाते हैं, किसी को बेटी हुई तो बोलते हैं फलाने के वहां तो बेटी हुई है। नहीं, किसी के यहाँ बेटी जन्मे तो मिठाई बांटो कि हमारे रिश्तेदार के यहाँ साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है। ऐसा कुछ करो। भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या था, बोलो बहनों? भगवान कृष्ण की माँ का नाम देवकी माता था ना। एक लड़के ने अपने बाप को पूछा, पिताजी हिमालय कहाँ है? बोले पता नहीं, तेरी माँ कहाँ चीजें रख देती, उसी को जाकर पूछ। अब हिमालय माँ ने कहीं रखा है क्या? लड़के ने पूछा, पिताजी कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? तो बाप बोला, इतना भी नहीं पता कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? ला रामायण लेके अभी पढ़ के सुनाता हूं। तो ये रामायण में लिखा हुआ है, कौरव कौन थे पांडव कौन थे। सत्संग नहीं, संस्कार नहीं, भक्ति नहीं, कैसा जीवन हो जाता है विचित्र आदमी का। वैलेंटाइन डे याद है, रोज डे याद है, फ्रेंडशिप डे याद है, पर महाशिवरात्रि और नवरात्रियां जिस युवक को याद नहीं रहती, समझो उसकी जवानी बेकार है। जो नवरात्रियों में युवक व्रत उपवास न कर पाए, महाशिवरात्रि को व्रत उपवास न कर पाए और जप न कर पाए, तो समझो उसने अपना यौवन बर्बाद कर दिया, यूं ही बिता दिया। नहीं, युवानी में देखें विवेकानंद जी का जीवन कैसा था, भगवान राम के भाई भरत का जीवन कैसा था। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। आज्ञा मांगते थे भगवान की चरण पादुका से, कितना प्रेम था। तीर्थराज प्रयाग प्रकट होकर बोलते थे, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तो घरों में ऐसा वातावरण स्थापित किया जाए। पूज्य बापू के सत्संग के मेमोरी कार्ड हैं, लोग फोन में गानों के और दूसरे न जाने विचित्र विचित्र मेमोरी कार्ड लगाकर सुनते हैं, पर धनभागी वो हैं जो फोन में सत्संग के मेमोरी कार्ड, कीर्तन के, बापूजी जो कीर्तन कराते हैं और भजन गाते हैं ना कई बार, उसके भी मेमोरी कार्ड अलग से हैं, कीर्तन भजन के, गुरुदेव की आवाज में। तो वो मेमोरी कार्ड फोन में लगाकर सुने तो कान भी पवित्र हो, और घर में स्पीकर से बजाएं तो घर का वातावरण भी पवित्र हो। यदि चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम, यदि चाहो तुम कल्याण भजो नारायण नाम। मन में हो कोई अभिलाषा, मन में हो कोई अभिलाषा, प्रभु करे पूरी हर आशा, प्रभु करे पूरी हर आशा। तुम्हें है सबकी पुकार भजो नारायण नाम, तुम्हें है सबकी पुकार भजो नारायण नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन देता सवार भजो नारायण नाम, जीवन देता सवार भजो नारायण नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण ही संकट हारी, नारायण ही संकट हारी, प्राणी मात्र के हृदय बिहारी, प्राणी मात्र के हृदय बिहारी, दाता परम उदार भजो नारायण नाम, दाता परम उदार भजो नारायण नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नाम में होती अद्भुत ताकत, नाम में होती अद्भुत ताकत, नाम से मिट जाती हर आफत, नाम से मिट जाती हर आफत। जपो ये बारंबार भजो नारायण नाम, जपो ये बारंबार भजो नारायण नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरु से मिलता नाम निराला, गुरु से मिलता नाम निराला, सांसों में भज लो नाम की माला, साधु में भज लो नाम की माला, नाम करे भव पार भजो नारायण नाम, नाम करे भव पार भजो नारायण नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। नाम में कितनी शक्ति है। एक भाई साहब की बात बताऊं, उनका नाम प्रवीण वाधवा है, चंडीगढ़ में रहते हैं। पहले पानीपत में बिगड़ा हुआ विद्यार्थी था वो। 17 साल की उम्र में ही शराब पीना सीख गया था, और बियर 17 साल की उम्र में। 17 में खतरा बढ़ा दिया शराब पीकर। कई लोग शराब पीते हैं, उनको लगता है कि मानो शराब पीने से हमको कोई सुख मिलेगा, गम मिट जाएगा, गम बढ़ जाएगा। शराब पीने से किसी का दुख मिटा है? बढ़ा है, बढ़ जाता है। शराब बहुत पीता था एक आदमी, पत्नी कहती थी मत पियो मत पियो, पर छोड़ता ही नहीं था। एक दिन वो आदमी अखबार पढ़ रहा था, शराब की बुराइयां किसी पत्रकार ने छापी थी। शराब पीने से कैंसर हो जाता है, लीवर खराब होता है। तो चिल्लाया, पत्नी को आवाज दी, देख शराब की बुराई लिखी है अखबार में, आज से बंद, आज से बंद। पत्नी खुश होती हुई बोली, आज से शराब पीना बंद? वो बोला नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। पर गुरुदेव का सत्संग सुनकर, दीक्षा लेकर कईयों की शराब छूट गई। विशाखापट्टनम में एक भाई है आंध्र प्रदेश में, उसकी खुद की तो छूटी, उसने अपने संपर्क में आने वाले 125-150 लोगों से शराब छुड़ा दी। उनको भी सत्संग में ले आते, सत्संग की किताबें पढ़ने को देते बापूजी की, तो उनकी भी छूट गई। तो ये भाई ने बताया 17 साल की उम्र से ही शराब पीता था, पर हनुमान जी के प्रति आस्था थी, खुद को सही रास्ते पर लाने में सफल नहीं हो रहा था। चाहता था पर बिगड़ता जा रहा था। मां ने पानीपत से चंडीगढ़ भेजा मौसी के पास। तो मौसी और उनके बच्चों ने बापूजी से दीक्षा ली हुई थी, सुबह माला लेकर जप करते थे।
घर के मंदिर में बापूजी की तस्वीर थी, वहां बापूजी का चित्र देखा तो आंखों से आंसू बह चले, और बापूजी की तस्वीर में हनुमान जी के दर्शन होने लगे, और हनुमान जी कहने लगे कि बेटे तू भी ले ले दीक्षा, तू भी कर भगवान के नाम का जप शुरू और सत्संग सुन, क्योंकि मैं भी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को भी नाम पसंद है। आप देखो हनुमान चालीसा में जो बात आती है ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। हनुमान जी ने शिक्षा दी है कि भगवान का नाम मुख में होगा ना तो संसार की समस्याओं के सागर को पार कर जाओ। हनुमान जी को भी जप बहुत पसंद है। जो हनुमान जी के मंदिर में जाते हो ना तो हनुमान जी की तरफ देखकर बोला करो, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। इससे हनुमान जी खुश होते हैं। इसका मतलब हनुमान जी आपने कैसा भगवान का नाम जप किया कि भगवान को ही अपने वश में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। मैं तो कभी गुजरता हूं जाता हूं तो ये जरूर बोलता हूं, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। लोग न जाने क्या क्या वश करना चाहते हैं, हनुमान जी ने ईश्वर को ही नाम जप से अपने प्रेम के वश कर लिया। तो हनुमान जी ने सीख दी है हम सबको कि हम भी जप करें, हम भी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया बने, हम भी राम लखन सीता मन बसिया, ईश्वर को गुरु को अपने दिल में रखे ना। तो वो भाई ने बताया हनुमान जी के दर्शन होने लगे वहां पर। फिर हरिद्वार सत्संग था गुरु जी का, तो चंडीगढ़ से हरिद्वार गया, दर्शन पाए, बहुत अच्छा लगा और दीक्षा भी ले ली। और दीक्षा के बाद तो अब बोले मेरी खुद की दुकान चंडीगढ़ में है, महीने 1 से सवा लाख रुपया मेरी उस दुकान में कमाई है। कहाँ तो 17 साल की उम्र में शराब पीता था और कहाँ अब खुद की दुकान करके महीने 1.25 लाख रुपया कमा लेता हूँ। सत्संग से और भगवान नाम से कितना लाभ होता है उसकी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर के नाम जप की आदत डालनी चाहिए। जो लोग फालतू शब्द उच्चारण करते हैं ना, वो लोग भी अगर वो शब्द उच्चारण करने के बदले हरि हरि राम राम ईश्वर का नाम उच्चारण करें तो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो उनके जीवन में जो कुछ कठिन काम है ना वो संवर सकते हैं। जैसे स्कंद पुराण में आता है, किसी भी सोमवार को एक कर सकते हैं प्रयोग, उसको स्कंद पुराण में अर्थप्रद सोमवार व्रत कहा। माने जिसके जीवन में कठिनाइयां, कष्ट, आर्थिक परेशानी और दूसरी परेशानी आती है तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में गए और वहां दूध जल चढ़ाना हो तो चढ़ाते, नहीं तो फूल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए और हाथ जोड़कर 8 मंत्र बोलते हुए मनी मन प्रणाम किया शिव जी को। 8 मंत्र कौन कौन से बोलना? ओम दशभुजाय नमः, दशभुजाय नमः, ओम दशभुजाय नमः, दशभुजाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम शूलिने नमः, ओम शूलिने नमः, ओम शूलिने नमः, ओम शूलिने नमः,
ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः। ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः। ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः। ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः। श्वेत वृषभारूढ़ाय मतलब सफेद नंदी पर विराजमान शिव जी को मेरा प्रणाम है। ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः। ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः। ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। आने दो उनको, आने दो, आने दो भैया। भूषिताय नमः। ओम भूषिताय नमः। ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। सातवां मंत्र बोलिएगा। ओम उमा देहार्दस्थाय नमः। ओम उमा देहार्दस्थाय नमः। ओम उमा देहार्दस्थाय नमः। ओम उमा देहार्दस्थाय नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ये 8 मंत्र बोलते हुए किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर दूध जल चढ़ा दे और फिर थोड़ी देर गुरु मंत्र का जप करे 8 बोलकर। तो इसको स्कंद पुराण में अर्थप्रद सोमवार व्रत बताया है। मतलब अर्थप्रद मतलब अर्थ देने वाला, अर्थ दिलाने वाला। अहमदाबाद आश्रम में एक नौजवान लड़का आया गुजरात के भावनगर शहर से। बोले मेरी नौकरी छूट गई, 20,000 रुपए की नौकरी थी और फिर मैंने किसी के पास हवन कराया। उसने कहा शनि की पनौती है तो शनि की आहुतियां डलवाई और भी क्या क्या करवाया। 20,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ महाराज, पर मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने कहा 20 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करो जहाँ गुरुदेव ने शक्तिपात किया। 108 परिक्रमा की उसने। और मैंने गजेंद्र मोक्ष किताब दी कि ये पढ़ और श्री आशा रामायण पढ़। उसने वो पढ़ा। 3 दिन शिविर में रहा। चौथे दिन जब वो घर जा रहा था मुझे कहा कि मेरे मोबाइल पे फोन आया है, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने को फिर से उधर ही बुला लिया है। और 1 साल के बाद मुझे फिर मिला, बोला मेरा वहीं प्रमोशन हो गया, महीने 20,000 वेतन भी बढ़ गया। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला। बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। बात ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, बापू तेरे साथ प्यारे। हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, बापू तेरे साथ प्यारे। हिम्मत न हार। पूज्य बापू जी थोड़ी ही देर में पधारने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव यहाँ पहुँच रहे हैं। गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वचन का लाभ हमें मिलेगा।